वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। सिकंदर के बारे में बात करते हैं। यू कैन से दैट कि 4 डे भी ऑलमोस्ट अच्छा गया है सिकंदर का। एक अंदाज़ा दे सकता हूँ दोस्तों कि क्या हुआ है क्या नहीं, उसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा करते हैं। प्रोड्यूसर ने एक बात करनी चाहिए कि प्रोड्यूसर फिगर कंटिन्यू आते रहने चाहिए, ये मेरा मानना है पर्सनली। अगर प्रोड्यूसर फिगर आते रहेंगे देन इट विल बी गुड। पर नाडियाडवाला ग्रैंडसन का मुझे थोड़ा सा ये डाउट आता है कि कभी कभी उनकी एक आदत यार छोड़ देते हैं फिल्म को डायरेक्ट, तो ये ना करे भाई ये लोग। ओके, प्रोड्यूसर फिगर आर सो इम्पॉर्टेंट, और अगर छोड़ दिया तो भाई फिर क्या बचा। तो भाई इन लोगों का सबसे ज़्यादा मेरा एक सजेशन है भाई कि तुम अब तो सलमान ने ये डिसाइड करना चाहिए कि किक 2 भी करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि आखिर प्रोडक्शन तो नाडियाडवाला ग्रैंडसन है ना। या फिर किसी दूसरे को बोलो यार कि किक 2 के राइट्स ले लो। क्या बोलूँ मैं, क्योंकि ये अगर ये प्रोडक्शन हाउस भी थोड़ा ढीला ही है। और यार बड़ी फिल्म है ना, आप क्या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्या कि। खैर चलो जो भी है। अब आते हैं कि सिकंदर आज कितना कमाएगी। आज तो प्रोड्यूसर फिगर आ जाएगा वर्ल्ड वाइड का। ओके, मेरे अकॉर्डिंग ग्रॉस में 15 या 20 करोड़ आया होगा कल का वर्ल्ड वाइड का। यानी कि 141 का पोस्टर आया था ना, 156 या 160 करोड़ का वर्ल्ड वाइड पोस्टर आ जाएगा। और मेरे अकॉर्डिंग आज 12 करोड़ के आसपास ग्रॉस आएगा। ग्रॉस बोल रहा हूँ, 12-13 100 मान के चलिए। 160 में आप 10 ऐड करो, 170 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड ग्रॉस इसका हो जाएगा आज में। ये वर्ल्ड वाइड का ग्रॉस इसलिए पहले बोल दिया क्योंकि नाडियाडवाला ग्रैंडसन आपको हमेशा कंफ्यूज करता है वर्ल्ड वाइड में, इसीलिए ये पहले ही क्लियर कर दिया वर्ल्ड वाइड का। अब आते हैं नेट कलेक्शन, अंदाज़ा दे रहा हूँ। ओके, सबसे पहली बात तो दोस्तों, पहला दिन जो कलेक्शन आया था मैं आपको पूरा डिटेल अब थोड़ा सा समझा देता हूँ नेट में, और बाद में बात करते हैं आज क्या होगा नेट में। ओके, मतलब आज थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। तो देखो, सबसे पहली बात, अब नेट की बात कर लेते हैं पहले, ग्रॉस की भी कर लेते हैं, नेट की भी कर लेते हैं। देखो 35 करोड़ का ग्रॉस नाडियाडवाला ग्रैंडसन ने आपको डे 1 का कलेक्शन दिया था, याद है, इंडिया ग्रॉस। और ओवरसीज़ का ग्रॉस था 19 करोड़, यानी कि 54 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस आया डे 1। डे 2 39 करोड़ इंडिया ग्रॉस और 11 करोड़ ओवरसीज़ ग्रॉस आया था। 2 दिन में 105 याद होगा आपको, वो पोस्टर तो आया था। बाद में ये भी पोस्टर आया था तीसरे दिन, 27 करोड़ का ग्रॉस हुआ था। हाँ, यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे चेंज और 8 करोड़ का ओवरसीज़, मतलब ओवरसीज़ में कम आने लगा। 141 करोड़ का 3 दिन में वर्ल्ड वाइड ग्रॉस आया। पर बॉलीवुड का रूल है नेट कलेक्शन पे गिनती है फिल्में। तो जब पहला जो दिन था दोस्तों, वो जो ग्रॉस और नेट में ज़्यादा फर्क नहीं था, देखा जाए ना। डे 1 30 था नेट में, डे 2 दोस्तों हुआ था ऑलमोस्ट, आप मान के चलिए 33 करोड़ था आई थिंक, बराबर है। 2 दिन में 63 का नेट था। और तीसरा दिन जो था ना दोस्तों, नेट में बोल रहा हूँ, अब कितना हुआ एग्जैक्टली, बहुत से लोग कंफ्यूज है ना इसमें, क्योंकि ट्रेड फिगर तो बहुत कम बताया जा रहा है जानबूझ के। तो ऐसा नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, 22 था नेट में। यानी कि ऑलमोस्ट 3 दिन में इस फिल्म ने नेट कलेक्शन कितना किया था वो आपको बताना ज़रूरी है। 63 में 22 करोड़ ऐड करो, आई थिंक होता है 85। 3 दिन में 85 नेट आया था। कल बोला जा रहा है कि ऑलमोस्ट 11 या 12 करोड़ का नेट आया होगा। 85 में 11 ऐड करो, 96 करोड़, यानी कि आज ये 100 करोड़ नेट कलेक्शन कर रही है। आज ये कम से कम अगर 10 करोड़ कर रही है, मेरा प्रेडिक्शन है 8 से लेके 10 करोड़ अगर कर जाती है तो 106 करोड़ के आसपास इसका कलेक्शन 5 दिनों में नेट में हो जाएगा। ओके, मैंने ग्रॉस भी बता दिया वर्ल्ड वाइड 170 के आसपास, और नेट में भी बता दिया आज 8, अगर 8 से 10 करते तो 105 106। अब यहाँ पे कहाँ पे प्रॉब्लम है वो देखो, 200 नेट क्लीन हीट के लिए कम से कम, जिसमें वर्ल्ड वाइड आपका शायद 260 या 300 टाइप का हो जाएगा, बराबर है, क्लीन हीट के लिए। जो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि भाई आपने देखा निगेटिविटी, इवन सलमान के भी फैंस जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो बहकावे में आ चुके हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स के, तो उनसे भी अब उनसे भी उम्मीद नहीं रही। तो यहाँ पे इशू क्या है, कम से कम अगर ये जो 106 करोड़ आया है ना, अगर आप इसमें कम से कम 54 या 64 54 या 64 करोड़ नेट में ऐड कर देते हो,
कम से कम, हाँ कम से कम बोल रहा हूँ, उससे जा मतलब उससे सोचो ही मत और कम होना चाहिए, नहीं। अगर आप इसका 160 से लेके 170 करोड़ या फिर कम से कम 150 प्लस नेट में करवा देते हो तो इसको एक मौका है, ये एवरेज ग्रॉसर ऑफिशियली क्लीन एवरेज ग्रॉसर बनेगी। 170 गई तो सेमी हिट बन सकती है, 150 160 में एवरेज ग्रॉसर नेट में। अगर वो करो, पहले टारगेट वो रखो और उसमें 200 हो जाए तो और अच्छी बात है। लेकिन नेट में भारत के ग्रॉस में, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में कोई लेना देना नहीं है। भारत के नेट में अगर उतना कर देते हो ना भाई, तो देखो 200 के लिए तो क्लीन हिट हो जाएगी। 150 160 एवरेज ग्रॉसर चांस है, 160 तक तो 150 भी नहीं, 160 मान के चलो एवरेज ग्रॉसर के लिए नेट में। उसमें वर्ल्ड वाइड भी अगर 225 250 आ गया तो कंप्लीट कंफर्म। 150 से नीचे रह जाती है फिल्म देन मुश्किल है। इसलिए बोल रहा हूँ यार, कम से कम देखो, एक बात है, थोड़े शोज कम हुए कुछ जगह के जो मैं देख पा रहा हूँ, मुंबई के हुआ है स्पेशली। ओके, इट इज़ वेरी हॉरिबल, मुंबई और दिल्ली के शोज़ कम होने नहीं चाहिए थे जनरली, पर हुए हैं क्योंकि बहुत शोज़ मिले हैं फिल्म को। तो ये जाट आने तक भाई मेरे समझो बात को, आप देखो फिल्म अच्छे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के साथ अच्छे शोज़ रहते हैं, थोड़ा भी निगेटिव, और इन लोगों ने तो इतना निगेटिव फैला दिया था कि बहुत शोज़ कम हो सकते हैं जाट आने के बाद। माई थ्री मूवी मेकर्स को लाइटली मत लो, उनके पास भी अच्छा मार्केटिंग है, ए के साथ वो कभी भी ये करते रहते भाई, उनका ये रहता है कोलैब। तो वो एक है कि वो स्क्रीन डिस्ट्रीब्यूशन उनका ज़बरदस्त रहता है। तो आपको जो करना है उस तक कर लो, क्योंकि बाद में कलेक्शन बहुत डाउन हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। जो करना है, अभी भी 7 दिन है भाई आपके पास, 7 दिन, और 7 दिन में कम से कम अगर 60 करोड़ नेट कलेक्शन, यानी कि रोज़ 10 करोड़ भी ना आए तो भी कम से कम एवरेज हो पा रही है। बाद में मत बोलना कि भाई इतना आपने किया और क्या हुआ, हो ही नहीं पाया, क्योंकि मैंने बार बार आपको एक अवेयरनेस फैलाया है कि भाई लाइटली मत लो, आज भी अपने को कुछ करना है। प्लीज़ टेक केयर गाइस।